उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 2024 में अपने सिलेबस में चेंज किया था। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में कुछ चेंजेस हुई थी। हम लोग इस वीडियो में मेंस एग्जामिनेशन का मार्किंग पैटर्न क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ज़्यादा चेंज नहीं थी, केवल प्रश्न पत्र जो समान अध्ययन का है इसमें 150 क्वेश्चन में 1/3 जो है वो उत्तराखंड स्पेशल से पूछा गया था। इससे पहले 1/3 उत्तराखंड स्पेशल नहीं होता था। चूँकि इस वीडियो में हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं मेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे जो 2024 से चेंज हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अब टोटल 8 प्रश्न पत्र होंगे मेंस में और हर एक पेपर को सॉल्व करने के लिए 3-3 घंटे समय दिए जाएंगे। अब देखते हैं कि वो कौन कौन से 8 पेपर है। पहला प्रश्न पत्र जो है वो समान हिंदी का है 150 मार्क्स का, निबंध जो है 150 मार्क्स का है। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 जो है जिसमें कि भारतीय विरासत और संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साथ ही साथ विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से रिलेटेड टॉपिक हमें देखेंगे, वो 200 मार्क्स के होंगे। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 जो है जिसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध होंगे 200 मार्क्स के। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 3 जो है इसके जो टॉपिक्स हैं वो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे 200 मार्क्स के। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 4 जो है ये इथिक्स का एक्चुअली पेपर है जिसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से प्रश्न पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 5 और समान अध्ययन प्रश्न पत्र 6 जो है ये उत्तराखंड स्पेशल्स रहेंगे। अभी हम लोग सिलेबस देखेंगे तो पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक हैं, ये भी 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से लिखित जो कुल परीक्षा का मार्क्स है वो 1500 मार्क्स का हो जाएगा और साथ ही साथ इंटरव्यू जो है वो 150 मार्क्स का होगा। मेंस और इंटरव्यू को मिलाकर टोटल 1650 मार्क्स होते हैं, इसी से मेरिट डिसाइड होगा। एक बात और हमें जानने की ज़रूरत है कि जो समान हिंदी का प्रश्न पत्र है अर्थात कि प्रश्न पत्र 1 ये वाला जो पेपर है जो 150 मार्क्स का है, इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है कि इसमें 35% हर एक कैंडिडेट को, वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो जनरल हो, मेल हो, फीमेल हो, एससी हो, एसटी हो, सबको 35% मार्क्स ले आना ज़रूरी है। तो 150 का 35% जो है वो 52.5 मार्क्स होता है, अर्थात कि हिंदी में किसी भी हालत में 52.5 मार्क्स हासिल करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर परीक्षा ही हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमारा मेंस के जो मार्क्स हैं वो नहीं अदर जो पेपर्स हैं उसमें दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पत्र 1 जो है समान हिंदी का उसमें 35% मार्क्स ले आना ज़रूरी है और 35% मार्क्स जो है 52.5 मार्क्स होते हैं 150 का। चूँकि हम लोग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम लोग ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, हम लोग डायरेक्ट मेंस के सिलेबस पर आते हैं। मैं इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको देख भी सकते हैं बेहतर तरीके से। ये सेकेंड पेपर का है, PT का है, हम लोग मेंस पर आते हैं। मेंस का जो प्रश्न पत्र 1 है वो समान हिंदी का है, ये 150 मार्क्स का है, 3 घंटे समय दिए जाएंगे और इसको सॉल्व करने के लिए टॉपिक्स इस तरह से हैं। हमें तैयारी करते समय क्या करना होगा कि जो भी सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक उसका हमें एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना होगा। जैसे टॉपिक फर्स्ट है शब्द रचना। शब्द रचना में जो टॉपिक्स हैं वो इस तरह से दिए हैं, ये 15 अंक के होंगे। अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये एग्जामिनेशन जो सेट करने वाले हैं पेपर उन पर ये डिपेंड होता है। हिंदी के केस में अभी चूंकि 2024 का ये पता नहीं है, एग्जाम होने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन पेपर 1 से लेकर 6 तक का पूरा पैटर्न हमें पता है। अभी जस्ट लास्ट में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। शब्द रचना। शब्द रचना में उपसर्ग एवं प्रत्यय दिया हुआ है, तो इसे हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय का हमें परिभाषा लिख लेना चाहिए, इसके उदाहरण लिख लेने चाहिए। उसी तरह से संधि एवं समास है, संधि किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित हमें ये जानना होगा। वचन एवं लिंग, व्याकरणिक कोटियाँ जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय के अनुप्रयोग, इनके परिभाषा के साथ हमें कर लेना चाहिए। एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना चाहिए। वाच परिवर्तन जिसमें कि कृतिवाच, क्रमवाच, भाववाच है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है शब्द विवेक, ये भी 15 मार्क्स का होगा। शब्द विवेक भी जिसमें कि शब्द भेद, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप, किंतु भिन्नार्थक, वाक्य या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये शब्द भेद से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इनके हमें उदाहरण देख लेने होंगे। सबसे पहले तो ये भी हमें जानना होगा कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, संकर रूढ़, यौगिक, इन सबका परिभाषा करते हुए हमें कुछ जैसे कि विलोम शब्दों का कुछ हमें लिस्ट करना चाहिए, अनेकार्थी शब्दों का कुछ लिस्ट करना चाहिए, वाक्यांशों या वाक्य के लिए एक शब्द हमें करना चाहिए। नेक्स्ट इसी में है शब्द शुद्धि। कुछ शब्द होंगे वो गलत दिए होंगे, उनको शुद्ध करना होगा। टॉपिक बी में इसमें है। थर्ड टॉपिक वाक्य रचना है, ये भी 15 मार्क्स का होगा। रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र एवं संयुक्त। व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन जिसमें कि प्रश्नवाचक, विस्मय आदि बोधक, सकारात्मक व नकारात्मक जो वाक्य परिवर्तन है उनसे रिलेटेड टॉपिक होंगे। विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन, ये सारे टॉपिक्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक 4 जो है इसमें कहा गया है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये 10 अंक के होंगे। मुहावरे दिए रहेंगे, उसका अर्थ लिखना होगा और वाक्य प्रयोग करना होगा। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का कुछ लिस्ट तैयार होना चाहिए। पत्र लेखन, अनौपचारिक और औपचारिक दोनों तरह के पत्र पूछे जा सकते हैं। 15 मार्क्स के हैं। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि एक पत्र पूछा जा रहा है या 2 पत्र पूछा जा रहा है।
नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिवेदन लेखन। ये 10 अंक का होगा, जिसमें कि सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रमाणिक विवरण तैयार करना। इसका जो टॉपिक बी है 6 का ही, इसमें है हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो प्रशासनिक शब्दों का हमें लिस्ट तैयार करना होगा। 10 अंक का होगा। बोधन, ये 15 मार्क्स का है, जिसमें अपठित जो अवतरण दिए जाएंगे उस पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमें करना होगा। ये 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सार लेखन या संक्षेपण, ये भी 15 मार्क्स के हैं, जिसमें कि विस्तृत लेख, निबंध, प्रतिवेदन, भाषण पत्र आदि की विषय सामग्री को छोटा करके लगभग 1/3 में हमें संक्षेपण लिखना होता है, तो 1/3 में लिखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स के हैं। पल्लवन, प्रसिद्ध सूत्रों, वाक्यों, शुक्तियों, कहावतों, लोकोक्तियों आदि की व्याख्या पर विस्तार करना है। ये 10 मार्क्स का है। हिंदी अवतरण का अंग्रेजी अनुवाद 10 मार्क्स का है। अंग्रेजी अवतरण का हिंदी अनुवाद 10 अंक का है। इस तरह से टॉपिक जो है वो 150 मार्क्स के बटे हुए हैं 11 टॉपिक्स में, और हमें ये भी देख लिया है कि 35% मार्क्स ले आना इस पेपर में ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो पेपर है, पेपर सेकंड, वो है निबंध का। 150 मार्क्स के निबंध होंगे। समय 3 घंटे दिए जाएंगे। 3 खंडों में निबंध जो है बटा हुआ है, ABC करके है, और हर एक जो निबंध है उसको 700 से 800 शब्दों में हमें लिखना है। 4 टॉपिक्स दिए रहेंगे। 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक को चूज करते हुए हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी 4-4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनमें से एक एक चूज करके हमें निबंध लिखना है। जैसे पहला टॉपिक है इसमें साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, जिसमें कि कृषि, उद्योग और व्यापार से रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं। खंड बी में विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है। सेकेंड टॉपिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। थर्ड में प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिसमें कि भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा आदि से रिलेटेड टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। फोर्थ जो है राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं हैं। खंड सी जो है इसमें 5 टॉपिक्स है। इसमें से किसी एक टॉपिक पर हमें निबंध लिखना होगा। वहाँ पर 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे प्रश्न पत्र में, जैसे कि उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, ये उत्तराखंड स्पेशल हो गया टॉपिक। उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, कला एवं साहित्य से रिलेटेड टॉपिक पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड का आर्थिक एवं भौगोलिक परिदृश्य, उत्तराखंड में पर्यटन एवं पलायन, उत्तराखंड में पर्यटन व आपदा एवं आपदा प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक पूछे जा सकते हैं। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, इन सारे टॉपिक्स पे हमें तैयार करना होगा, और हर एक जो निबंध होगा वो 700 से 800 शब्दों में लिखे जाएंगे, और हर एक जो निबंध है 50-50 मार्क्स के होंगे। तो ये निबंध का पेपर है। थर्ड पेपर जो है समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1, जिसमें कि भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व इतिहास एवं भूगोल और समाज से रिलेटेड टॉपिक पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के। इसमें टॉपिक्स इस तरह से लिखा हुआ है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व विषय। 18वीं सदी का मध्य का मतलब हो गया 1750 से लेकर 1947 तक के जितने सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनको हमें कर लेना होगा। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। नेक्स्ट में स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं तथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव क्या रहा था, इन सारे टॉपिक्स को करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके रक्षोपाय। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का जो है किस तरह से इम्पैक्ट पड़ा था, उसके बारे में हमें देखना होगा कि भारतीय समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, जिसमें कि खासकर जो है दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को हमें शामिल करना है, और खासकर जो है वो भारत को बेस करते हुए ये जियोग्राफी का जो पॉइंट है वो तैयार करना होगा। नेक्स्ट है जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जिसमें कि जल स्रोत और हिमावरण, साहित्य और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव से रिलेटेड टॉपिक्स हमें दिखेंगे। प्रश्न पत्र 4 जो है, जिसमें कि समान अध्ययन प्रश्न पत्र 2 है, ये शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे। इसमें सिलेबस कुछ इस तरह से है कि भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचनाएं, ये सारे जो टॉपिक्स हैं रिलेटेड ये दिखेंगे। इन सारे सिलेबस को लिखकर हमें क्या करना है कि तैयारी करना है हर एक टॉपिक्स का, क्योंकि हम लोग पैटर्न को देखते हैं, सिलेबस को ऑलरेडी आप इसमें पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट जो पेपर 5 है, समान अध्ययन पेपर 3, इसके ये टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस है, वही लगभग सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, हम लोग इसको देख सकते हैं। पेपर 4
टोटल वही जो यूपीएससी का सिलेबस है उसी को यहाँ पर रखा गया है। नीति शास्त्र, सत्य निष्ठा और अभिरुचि से जो भी टॉपिक्स यहाँ पर दिख रहे हैं उनका हमें नोट्स तैयार करना होगा। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 5 जो है उत्तराखंड राज्य की जानकारी, पहला जो प्रश्न पत्र 5 है वो उत्तराखंड के इतिहास से स्टार्ट होता है, जिसमें कि प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड के प्रमुख पुरातात्विक स्थल, उत्तराखंड के प्राचीन जनजातियाँ, पुनीत एवं योद्धे, कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार राजवंश, उसकी शासन व्यवस्था, उसकी समाज अर्थव्यवस्था किस तरह से थी, गढ़वाल का परमार वंश उसके बारे में हमें जानना है। कुमायूं का जो चंद वंश है उनके शासन, उनके समाज अर्थव्यवस्था किस तरह से थी उस पर हमें चर्चा करना है। गोरखा आक्रमण एवं गोरखा प्रशासन, इसमें हमें जानना होगा उत्तराखंड के इतिहास में। फिर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन किस तरह से स्टार्ट होता है गोरखाओं के शासन के बाद, तो इसमें हमें प्रशासनिक व्यवस्था, भू व्यवस्था, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा की पत्रकारिता का विकास, टिहरी रियासत का शासन समाज किस तरह से था, उसका अर्थव्यवस्था क्या था, धर्म एवं संस्कृति उसके बारे में हमें जानना है। उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से हुए, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टिहरी रियासत का विलय किस तरह से भारत में हुआ, ये भी हमें क्लियर करना है। अर्थात कि टिहरी रियासत जो है या रियासत को डिटेल्स में करना है। उत्तराखंड के जन आंदोलन, जिसमें कुली बेगार आंदोलन है, डोला पालकी आंदोलन है, चिपको आंदोलन है, नशा विरोधी आंदोलन है, सामाजिक सुधार, टिहरी राज्य में रियासत विरोधी आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन एवं उसके तत्कालिक एवं दूरगामी परिणाम क्या हुए उसके बारे में देखना है। उत्तराखंड का समाज एवं संस्कृति, जिसमें कि परिवार, विवाह एवं नातेदारी, जाति व्यवस्था एवं गतिशीलता, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जातियां, ग्रामीण शक्ति संरचना, नगरीकरण एवं औद्योगिकीकरण, प्रमुख लोक गीत एवं नृत्य, प्रमुख लोक गायक एवं रंगकर्मी, लोक वाद्य यंत्र, चित्रकला, वेशभूषा एवं खान पान, बोलियां एवं शिल्प, उत्तराखंड के धार्मिक स्थल एवं मंदिर, मेले एवं त्यौहार से रिलेटेड जितने सारे टॉपिक्स हैं हमें इसको देखना होगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य के राजनीतिक एवं स्थानीय स्वशासन एवं लोक नीति, अर्थात की जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है वो भी पेपर 5 में ही है। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, दलीय व्यवस्था, क्षेत्रीय दल एवं दबाव समूह, राज्य सरकार की संरचना, मंत्रिमंडल एवं उसके विभाग, प्रशासनिक अभिकरण एवं तथा जिला एवं तहसील स्तरीय प्रशासन, राज्य लोक सेवा आयोग, लोकायुक्त क्या है अभी उत्तराखंड में, राज्य सतर्कता अभिकरण, उत्तराखंड में स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं का स्वरूप, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग एवं अन्य आयोग, उत्तराखंड में लोक नीति, सुशासन, सिटीजन चार्टर, ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, लोकपाल तथा लोकायुक्त, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सेवा का अधिकार, महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास। और उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में समसामयिक घटनाएं भी इस पेपर में शामिल होंगी, पेपर 5 में। समान अध्ययन प्रश्न पत्र 6 जो है उत्तराखंड से ही रिलेटेड ये भी पेपर है, ये भी 200 मार्क्स के होंगे। इस पेपर में उत्तराखंड का भूगोल पूछा जाएगा, जिसमें कि उत्तराखंड की स्थिति, उसका विस्तार, सामरिक महत्व क्या है, संरचना एवं उच्च चावच, जलवायु, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, हिमनद, झीलें और जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड टॉपिक्स हमें देखना होगा। संसाधन क्या है हमारे उत्तराखंड में, जिसमें कि वन, जल, खनिज, भूमि, कृषि, सिंचाई, आधुनिकी, उद्यानिकी जो है, यानी कि उद्यानिकी और वानिकी जो है इसको देखना होगा डिटेल्स में। इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पशुपालन एवं उद्योग, पर्यटन की क्या समस्याएं हैं और उनकी क्या संभावनाएं हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं। परिवहन, सड़क, रेल और वायु का क्या परिवहन है, जल विद्युत परियोजनाएं, जलीय संकट एवं समाधान, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि दर, घनत्व, वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, प्रतिरूप, इससे उत्पन्न समस्याएं एवं समाधान, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण एवं नगर, स्मार्ट नगर, जनजातीय निवास, मानव विकास सूचकांक। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉपिक्स दिखेंगे हमें इस पेपर में, जिसमें कि राज्य की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें कि जल, वन, खनिज आदि के बारे में जानना है। राज्य की आर्थिक रूपरेखा, जिसमें कि राज्य घरेलू उत्पाद और उसके अवयव, प्रति व्यक्ति आय क्या है, आय के प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि एवं औद्यानिकी क्या है, औषधि पादप क्या है, वन उत्पाद क्या है, पर्यटन किस तरह से है आदि। औद्योगिक विकास, जिसमें कि MSME नीति, बृहद मध्य लघु व कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, निवेश परिदृश्य, समस्याएं एवं संभावनाएं, आधारभूत संरचनाएं, जिसमें कि भौतिक में हम देखेंगे सड़क, रेल और वायु यातायात किस तरह से है, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, संचार, स्वयं सहायता समूह किस तरह से काम कर रही हैं उनके बारे में देखना है। आर्थिक नियोजन एवं नीतियाँ, राज्य वार्षिक योजना, विकास कार्यक्रम व नीतियाँ एवं योजनाएं, विकेंद्रित नियोजन, जिसमें कि पंचायती राज संस्थाएं एवं नगरीय स्थानीय निकाय से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हुए हैं इस पेपर में। लोकवित्त, जिसमें कि राजस्व प्राप्तियां व राज्य कर, लोक व्यय, उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का जो रिसेंट बजट है 2024-25 का, खासकर जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हमें दिख रहे हैं उसमें कर लेना होगा। राज्य की प्रमुख आर्थिक समस्याएं, जिसमें कि बेरोजगारी, प्रवासन, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरणीय हाश, कल्याणकारी कार्यक्रम किस तरह से हमने किया है, युवा, बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मनरेगा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सैनिक कल्याण एवं पुनरावास आदि। आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपदा का जो टॉपिक है, आपदा की प्रकृति किस तरह से उत्तराखंड में, इसके प्रकार एवं प्रभाव, प्राकृतिक आपदा के प्रमुख कारक तथा कम करने के प्रयास, अनाच्छादन, भूकंप, बादल फटना,
वनाग्नि, सूखा, हिमस्खलन आदि आपदा प्रबंधन में बाधाएं, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की भूमिका, आपदा प्रबंधन एक्ट जो 2005 में आया था, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण इसी एक्ट के थ्रू गठन किया गया था। आपदा एवं प्रबंधन हेतु उत्तराखंड सरकार के प्रयास, मानव जनित आपदाएं एवं उसका प्रभाव, उत्तराखंड में मानव संसाधन एवं सामुदायिक विकास जिसमें कि रोजगार एवं विकास, मानव संसाधन प्रबंधन, मानव संसाधन विकास तथा उत्तराखंड में इसके संकेतक, उत्तराखंड में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति एवं उसके प्रकार, उत्तराखंड सरकार की रोजगार संबंधी योजनाएं, ग्रामीण विकास एवं सामुदायिक विकास की योजनाएं, केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं सहित संबंधित समस्याओं एवं संगठन की भूमिका, शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। उत्तराखंड में मानव संसाधन के विकास के एक संगठन के रूप में स्वास्थ्य, इस तरह से चीज़ें हमें दिखेंगी। तो ये पेपर 6 हो गया। तो हमने टोटल 8 पेपर्स का सिलेबस भी देखा और इंटरव्यू जो है 150 मार्क्स का होगा। अब फाइनल आते हैं, हम लोग पैटर्न को देखते हैं। ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं सिलेबस को। मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहाँ जाकर। तो अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न पर जो नया दिया गया हुआ है। ठीक है, समान अध्ययन का जो है, सबसे पहले क्या करना है कि हमें सिलेबस को डिटेल्स में देखना है। सिलेबस को देखते हुए किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे अब यहाँ पर दिया गया है। जैसे समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में ये बताया गया है कि अंक क्या होगा और शब्द सीमा क्या होगा। 3 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो प्रश्न होंगे वो 50 शब्दों के होंगे, दूसरा जो प्रश्न होगा वो 100 शब्दों का होगा, तीसरा जो एक प्रश्न होगा वो 150 शब्दों का होगा। 50 शब्दों के जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 4 अंक के। इस तरह से टोटल 20 मार्क्स का हो जाएगा। अर्थात कि 50 शब्दों के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 शब्दों के 10 शब्द पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न का जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स का होगा। इस तरह से 10 × 8 80 हो गया, ये 100 मार्क्स हो गया। अब जो 150 शब्द के प्रश्न हैं ये 10 होंगे और ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से जो 150 शब्दों के प्रश्न होंगे वो 10 हैं, 10-10 मार्क्स के, 100 मार्क्स के। तो इस तरह से 200 मार्क्स का ये पूरा का पूरा पेपर हो गया। सेम पैटर्न जो है पेपर सेकंड में लागू है। 50 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे और वही प्रश्नों की संख्या 5, 10 और 10। इस तरह से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 10 प्रश्न यहाँ, 10 प्रश्न यहाँ और वहाँ 5। इस तरह से टोटल 25 प्रश्नों का हमें समाधान करना है और इनके शब्द सीमा इस तरह से दिए हुए हैं। अंक भी यहाँ दिया हुआ है कि जो 50 शब्द के प्रश्न होंगे उनके लिए 4 अंक दिए जाएंगे, 100 शब्दों के जो प्रश्न होंगे उनके लिए 8 अंक दिए जाएंगे, 150 शब्दों के जो प्रश्न होंगे उनके लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। तो ये पैटर्न है। सेम पैटर्न अपनाया गया है पेपर 3 में भी। पेपर 3 में भी वही सिलेबस को स्टडी करना है और हमें 50 शब्दों में, 100 शब्दों में और 150 शब्दों में प्रश्नों को तैयार करना है। प्रश्न पत्र 4 में भी सेम है, उसी तरह का पैटर्न, 50 शब्द, 100 शब्द और 150 शब्द। पेपर 5 और पेपर 6 जो उत्तराखंड का भी है उसमें भी इसी तरह के पैटर्न को रखा गया है, कोई चेंजेस नहीं है पेपर 6 में भी। तो ये काफ़ी आसान पैटर्न है, इस पैटर्न को हमें देख लेना होगा। और निबंध का तो ऑलरेडी हमें पता है कि निबंध में 3 सेक्शन होंगे, A, B और C। और सेक्शन A में 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे, B में 4 टॉपिक्स पूछे जाएंगे, C में 5 टॉपिक पूछे जाएंगे और हर एक सेक्शन से एक एक प्रश्न करते हुए 3 निबंध हमें लिखने हैं और हर एक निबंध के लिए 50-50 मार्क्स होगा। इस तरह से 150 मार्क्स होगा। तो निबंध के लिए टॉपिक्स, सेक्शन और मार्क्स और शब्द सीमा डिसाइड है। शब्द सीमा 700 से लेकर 800 शब्दों के बीच में हर एक निबंध को लिखना है, तो उस पर तो बात ही नहीं करनी है। अब समान हिंदी का जो प्रश्न पत्र बना, सबसे पहले इसके सिलेबस को देखना है और सिलेबस के साथ नहीं हमने देखा था वहाँ पर, इसीलिए मैंने उसे डिटेल्स में पढ़ा भी। मार्क्स लिखा हुआ है कि 10 मार्क्स का है कि 15 मार्क्स का है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समान हिंदी प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में उल्लेखित जो 11 टॉपिक है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पाठ्यक्रम एवं प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर विषयवार, यूनिटवार प्रश्नों की संख्या भिन्न हो सकती है, जिसका अंतिम रूप से निर्धारण विषय विशेषज्ञों द्वारा जब क्वेश्चन बनाया जाएगा उस समय किया जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में ही पता चलेगा, या हो सकता है कि एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले या 10 दिन पहले ये बात पता चल जाए। लेकिन वहाँ पर मार्क्स ऑलरेडी पता है, ये टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स को तैयार कर लेना होगा। हो सकता है कि 1 मार्क्स के भी पूछ लें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वो पूछे जाते थे जो हिंदी का है, उस पेपर को सॉल्व किया जा सकता है इस पेपर को समझने के लिए। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने मेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको समझा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 से 6 तक है। 3 ही तरह के पैटर्न है, 50 शब्दों के लिए, 100 शब्दों के लिए प्रश्न और 150 शब्दों के लिए प्रश्न।